एसपी सोपोर जावेद इकबाल ने उन खबरों को पूर्ण रूप से खारिज किया है जिनमें सुरक्षा बलों पर सोपोर में हुए आतंकवादी हमले के दौरान एक नागरिक पर फायरिंग करने का गलत आरोप लगाया जा रहा है। एसपी ने कहा कि ये हमला मस्जिद में छुपे आतंकवादियों ने किया था। आतंकवादियों के निशाने पर वाहन से उतर रहे सीआरपीएफ जवान थे। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों की क्रॉस फायरिंग में कुपवाड़ा जा रहा नागरिक और बच्चा आ गए, जिससे नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। पेट्रोल पार्टी सीआरपीएफ और पुलिस की थी वहाँ पे मॉडल टाउन में। उस पे मिलिटेंट्स ने जो कि पहले से वहाँ मौजूद थे मस्जिद के अंदर, और उन्होंने पोजीशन लेके रखा था पहले से ही। जैसे ही हमारी पार्टी डिबोर्ड हुए हैं गाड़ी से, तो मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध फायरिंग किया है, और जिस पे राह चलते हुए लोगों को भी इंजरी हुआ, और हमारे सीआरपीएफ के 4 जवान इंजर्ड हुए थे, जिनमें से एक बाद में शहीद हुआ है सर, और एक सिविलियन जो है जो गाड़ी में था अपने बच्चे के साथ, तो वो कहीं कुपवाड़ा की तरफ, हंडवारा की तरफ जा रहा था रिपोर्टेडली, तो वो भी इस कम हुआ है। तो मिलिटेंटों ने आज तक ऐसे घात लगा के कई हमले किए हैं सोपोर में सर, तो क्या स्ट्रेटजी है कि इन हमलों को रोका जाए, तो जानी नुकसान को बचाया जाए? देखो, ये वॉर है, हम लोग यहाँ पे एक टेरर के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। इसमें जो मिलिटेंट्स के साथ लड़ाई है वो पहले से चल रही है हमारी, और आगे भी चलती रहेगी, और उन्होंने ये कोशिश किया है, हम लोग अपना जवाब देंगे। तो सर कुछ इनपुट है, कौन है, किस तंजीम का है? वो हम लोग अभी असरटेन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे कौन कौन लोग हैं इसके पीछे इन्वॉल्व। वहीं इस आतंकवादी हमले में गोलियों की बौछार की परवाह न करते हुए 3 वर्षीय मासूम बच्चे की जान बचाने वाले जाबाज एसएचओ सोपोर ने कहा कि जब बच्चे को फायरिंग के बीच घूमते देखा तो हमने सबसे पहले उस बच्चे को वहां से निकाला। वक्त था जो हमारी नॉर्मल रूटीन डिप्लॉयमेंट जो जाती है, सीआरपीएफ पुलिस एहलकार जो तैनात हो रहे थे उसी वक्त अचानक जो है मिलिटेंट्स की अटैक हुई, और उस अटैक में जो है क्योंकि आप जानते हैं कि कुपवाड़ा श्रीनगर हाईवे है, ये बहुत बिजी रोड है, बहुत मतलब वहाँ पे ओवर ऑक्यूपाइड रहती है। तो उस वक्त जब ये फायरिंग हुई हमें पता चला, तो जब हम मौके पे पहुँचे तो वहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बिंग विजुअल्स हमारे लिए सामने थे। एक तो हमारे जो सीआरपीएफ के 3 जवान जो खून में लथपथ थे उनको उठाना, और उसके बाद जो है वहाँ पर एक सिविलियन जो है वो भी ज़ख्मी था, उसको भी गोली लग चुकी थी। और उस सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग हमारे लिए ये था कि जब हमने एक छोटा बच्चा देखा 2-2.5 साल के करीब जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है, और मीनवाइल जो है जैसे ही हम पहुँचे उस वक्त भी काफ़ी फायरिंग वहाँ से अपोजिट साइड से आ रही थी। आपने देखा होगा एनकाउंटर साइड पर जो सामने की मस्जिद है उसके ऊपर वाली स्टोरी से फायर किया गया है, उसी डायरेक्शन से जो फायर आया उसी वजह से सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। उसमें से हमारा एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो शहीद हुआ, बाद में वो ज़ख्मियों की ताप ना ला के सका और जान बाग हो गया। तो ये जो बच्चे को हमारा सबसे पहले था कि वो व्यू ब्लॉक किया जाए और इस बच्चे को वहाँ से उठाया जाए। तो हमने अपनी गाड़ियाँ सारी लगा के, जो बीपी गाड़ियाँ हमारे पास थी उस वक्त सीआरपीएफ की थी, पुलिस की, सारी व्यू ब्लॉक करके जो अपोजिट साइड से फायर आ रहा था, तो इस बच्चे को इवोकेट करना हमारी प्रायोरिटी थी। और हमारा काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि सामने से फायर आ रहा था, कोई आड़ नहीं थी, कुछ नहीं था, वहाँ से उठा के हमने इसको लिया। तो इसको घर भी पहुंचाया है आपने? जी बिल्कुल, एक्चुअली क्या ये अपने नाना के साथ जो है जा रहा था हंदवाड़ा। इसके नाना सुबह निकले थे, इनको हंदवाड़ा से, जो हमारी इत्तलात के मुताबिक हंदवाड़ा से इसको एक अपनी किसी हेल्पर को लाना था वहाँ पे। जब यहाँ पहुँचा तो सामने से जब फायर हुआ, हमारा सीआरपीएफ की पार्टी अभी तैनात हो रही थी, उसी डायरेक्शन में बिल्कुल एक सामने। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।